हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे भाग और भाग के पहले पार्ट में हमने कुछ सिलेक्टेड नंबर से भाग करना सीखा था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के पार्ट 2 में हम भाग करेंगे उन दो अंकों की संख्याओं से जिनका पहाड़ा हमें अक्सर या तो आता नहीं है, आता भी है तो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। जो हमारी पुरानी विधि, जो बेसिक विधि है हमारी भाग की, वो बहुत लंबी हो जाती है। इसके साथ साथ उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है और गलती होने की संभावना भी रहती ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, 3% मैंने पहले से लिखे हुए हैं कि जैसे कि पहला है कि 43,485 को 63 से डिवाइड करना, या 73,24,65 को 52 से डिवाइड करना, या 77,77,777 को 38 से डिवाइड करना। बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाला लगता है क्योंकि इन इतने लंबे पहाड़े हमें याद ही नहीं होते। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम इनमें से कोई भी एक, मुझे इनमें से आसान ये लगता है, ये मैं एक बार लेके देखता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य है, डिविडेंड है ये, और ये आपका जो है भाजक है, डिवीजर, भाजक, ये है आपका भाजक। इससे आपको ये भाग करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपका भाज्य है उसको आप थोड़ा खुला खुला लिखिए। 7 3 2 4 6 5 ऐसे लिख के हम जिस तरह से वर्गमूल निकालते थे वो वाला स्टेप इस तरह से वर्गमूल का निशान बनाएंगे, और एक अंक दाईं तरफ से छोड़ करके एक सीधा कॉलम और बना देंगे। हर पर्सन में आपको यही करना है कि इस तरह से लिखना है और एक अंक छोड़ करके एक कॉलम बना देना है। तो 2 कॉलम और एक ये इसके नीचे लाइन आप इस तरह से खींचेंगे। दूसरी बात, अब जो आपका भाजक है वो जो कि 52 है, उसका बायां अंक यानी कि दहाई का अंक आपको ऊपर लिखना है, इकाई का अंक आपको नीचे लिखना है। ये प्रोसेस सभी में करनी है। अब करते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा कि कैसे इसको भाग देना है। तो ये जगह हमारे रिमाइंडर के लिए है, यानी कि शेषफल के लिए है। ये हमारे भागफल के लिए जगह है। और कैसे करना है, बहुत ही आसान स्टेप। आपको क्या करना है, 2 से इसको भाग करना ही नहीं है, केवल और केवल हर बार 5 से ही भाग करना है। जैसे कि हम काटते हैं किसी संख्या को, तो पहला अंक इसका 7 है, इसका 5 से 7 को हमारा भाज्य है 7, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, जो कैरी बचेगी या शेषफल बचेगा वो 2 यहां चला जाएगा। तो ये आप इसको, ये कैरी जो है इसको, इसका काम जोड़ना नहीं है। इसमें हमारा काम है कि ये एक संख्या बनेगी 23। अब अगला भाज्य बनाने के लिए जिसको हमें 5 से ही भाग देना है उसको देखिए, जैसे देखिए यहां पर हो गया 23, इसमें से क्या घटाना है, ये प्रोसेस हर बार बनेगी। ये जो हमारा दूसरा डिजिट जो इकाई का अंक था, इसकी गुणा इस भागफल से करके घटा देंगे, 2 गुणा 1, तो ये बन जाता है 23 माइनस का 2 यानी कि 21। अब हमारा नया जो भाज्य है जिसको हमें 5 से भाग देना है वो 21 है। ये स्टेप हर बार रिपीट होगा। तो 5 चौके 20 होते हैं, 5 का पहाड़ा 4 तक गया, एक कैरी बची, ये कैरी यहाँ नेक्स्ट वाले जो है डिजिट पे लग जाएगी और ये 12 बन जाएगा। तो देखो 5 का पहाड़ा 4 तक गया, भागफल यहाँ लिखा और कैरी बची वो यहाँ लगा दिया, यहाँ बचेगा अब 12। 12 में से क्या घटाना है, 12 में से अगला भाज्य निकालने का प्रोसेस देखो, जैसे हमने ये निकाला था ऐसे ही इस 12 में से क्या घटेगा, 2 की गुणा 4 से, 2 गुणा 4, यानी कि अब वाला जो भागफल आया वो और हमारा इकाई का अंक था जो भाजक में था उसकी गुणा हर बार कर रहे हैं हम। तो 12 माइनस का 8 यानी कि 4 बचेगा। अब एक सोचने वाली बात है, हमारा नया भाज्य 4 है, मतलब अब 4 को 5 से भाग करना है। 5 से भाग करेंगे ना तो ये पहले से ही छोटा हो गया, तो ये 0 तक जाएगा पहाड़ा। 5 का पहाड़ा कहां तक जाएगा, 0 तक, क्योंकि 5 एकम 5 भी करते हैं ना तो वो 4 से बड़ा हो जाता है। तो आपका पहाड़ा कहां तक जाएगा, 0 तक। 5 का पहाड़ा 0 तक जाएगा तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल, क्योंकि हमारा भाजक क्या था, अब की बार 4 था और पहाड़ा 0 तक जाएगा तो इसमें से 0 घटेगी, तो हमारा शेषफल बचा 4 और ये शेषफल अब यहां चला जाएगा। अब ये हो जाता है 44, ये 44 हो गया हमारा।
तो हमारा अगला भाजक निकालेंगे तो 44 में से घटेगा क्या, दो जो हमारा इकाई का अंक था भाजक का, इस भागफल से गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 0, तो ये स्टेप तो 0 हो गया, तो 44 बचेगा ये। अब हमारा नया भाजक जो होगा वो 44 होगा। अब ये जो 44 है ना, इस 44 को फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा 8 तक जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 बची कैरी, ये कैरी यहां जानी चाहिए। अब देखिए अगला भाज्य निकालेंगे तो 46 बनेगा। अब ये 46 हो गया, 46 में से क्या घटेगा, 2 अट्ठे 16, तो ये बचेगा 30। हमारा नया भाज्य क्या हुआ, 30। 5 का पहाड़ा जाएगा 6 तक करें, अगर 5 का पहाड़ा 6 तक हम कर देते हैं ना तो 30, 5 से के 30 बचेगा 0, तो यहां पर हम 0 लगाना पड़ेगा, हमारा शेषफल 0 बचा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, इस 0.5 में से क्या घटाएंगे अगला भाज्य निकालने के लिए, 2 छिके 12 और 5 में से 12 घट नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना होगा कि ये 5 का पहाड़ा जो 30 के लिए 6 तक गया था, इस पहाड़े को 5 तक लेके जाना पड़ेगा। 5 तक देखते हैं तो 5 पंजे 25 और शेषफल बचेगा 5। अब यहां पर लिखेंगे आप 5। अब ये 55 हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप बच गया हमारा 55। अब 55 में से अगला भाज्य बनाएंगे तो 55 में से क्या घटेगा, इस 2 की इस भागफल से गुणा, यानी कि 2 गुणा 5 घटेगा इसमें से, तो 55 माइनस का 10 यानी कि 45। ये 45 आप यहां लिखिए क्योंकि इसके आगे कोई अंक ही नहीं है। तो हमारा ये 45 तो होगा शेषफल, ये तो क्या है, शेषफल, शेषफल होगा। और हमारा भाजक क्या होगा, हमारा भाजक नहीं सॉरी भागफल, भागफल क्या होगा, भागफल होगा हमारा 14085। अब ये प्रोसेस आई थिंक आप सोच रहे हो कि कितना लंबा लंबा दिख रहा है, कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसको जल्दी ही 20 से 25 सेकंड, आई थिंक मेरा मानना है 30 सेकंड से कम समय में ही इसको आप हल कर सकते हो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, छोटी विधि है। तीसरी बात, इसमें एक्यूरेसी आने की संभावना ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारा पुराना वाला भाग विधि, क्योंकि उसमें घटा के प्रोसेस बार बार करते हैं। तो इस विधि से आप जितने भी प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये वाला या कोई भी भाग दुनिया में मैं कहूँगा, उसको आप हल कर सकते हो। अब उदाहरण मैं दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मैं दूसरा उदाहरण लूँ तो ये उदाहरण ले लेता हूँ, छोटा है ये, थोड़ा सा इससे छोटा है, तो मैं इसको लूँ तो वही प्रोसेस हमारा 4, 3, 4, 8 एंड 5, इसको 63 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग वर्गमूल का निशान, ये कॉलम बनाना है, एक डिजिट छोड़ करके सभी में ये प्रोसेस करनी है। हमारा जो भाजक है उसका दहाई का अंक ऊपर, इकाई वाला नीचे, ऐसे करना है 63। अब 6 हमारा भाजक है और हम भाज्य हर बार बदलेंगे, वो कैसे करेंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब इसको देखिए, पहला अगर ये एक अंक की संख्या है, 4 लेते हैं तो ये छोटा बन जाता है, तो पहाड़ा जाएगा नहीं इसके ऊपर, तो 3 साथ में ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमारा पहला भाज्य क्या हुआ, 43 हुआ। तो 6 का पहाड़ा कहां तक जाना चाहिए, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 जाना चाहिए। देखिए 6 7 42, एक बार में 7 तक गया, 6 7 42, तो हमारा 43 में से 42 घटेगा, एक बचेगी कैरी, तो वो कैरी देखो यहां गई, ये बनेगा 14। अब 14 में से क्या घटेगा, अगला भाज्य निकालने के प्रोसेस है ये, अगला भाज्य हमारा क्या होगा, 14 में से क्या घटेगा, 3 के साथ 21, क्या 14 में से 21 घट सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहाड़ा 6 7 की बजाय 6 6 तक जाएंगे, 6 6 36, तो ये 42 में से 36 घटाओ, तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7, तो ये 7 है ना, 7 आपका यहां जाएगा। अब अगला भाज्य कैसे निकलेगा, अब देखिए ये बनेगा 74। 74 में से क्या घटेगा, इस 3 की भागफल से गुणा, 3 छिक्के 18, 14 में से 8 गया, 6 बचेगा और 6 में से गया 5, तो 56 बचा हमारा नया भाज्य। अब 56 को भाग करना है 6 से, तो 6 निम्न 54 होते हैं, 6 निम्न 54, तो एक बार 54 करके देखो आप, 6 निम्न 54, 2 कैरी बचेगी, तो 2 तो आपकी यहां चली जाएगी और 9 भागफल आपका यहां आ जाएगा। अब ये बनेगा 28।
अब ये अगला अगला प्रोसेस क्या है हमारा, भागफल याद करने का। ये 56 बचा था ना, इसको मैं 56 याद रह लेता हूँ, क्योंकि हमें हो सकता है दोबारा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे बड़े वाली संख्या वो जैसे पिछले वाले प्रश्न में माइनस में आया तो हमने कम किया, जैसे इसमें किया तो 6 में 54 किया यहाँ पर, तो शेषफल 2 बचा, 2 को यहाँ लिख दिया, ये 28 हुआ। अगला भाज्य निकालेंगे तो 28 में से क्या घटेगा, 3 में 27, तो ये ठीक था, तो ये 9 तक गया, ये 28 हो गया। अगला भाज्य कैसे निकलेगा, इस 28 में से इस 3 की और इस नए वाले भागफल की गुणा, 3 में 27, ये बचेगा कैरी, हमारी शेषफल बचेगा 1। ये हमारा नया भागफल है, नया भागफल सॉरी नया भाज्य। अब 1 को भाग करना है 6 से, अब जाहिर सी बात है 1 6 से छोटा है, तो फिर वही प्रोसेस, शून्य तक जाएगा पाड़ा। पाड़ा कहाँ तक जाएगा, शून्य तक, ये शून्य लिखा, तो 6 का पाड़ा शून्य तक जाएगा तो शून्य नीचे आएगा, 1 में से शून्य घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये शेषफल अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 15 पर। तो अब ये पहाड़ा ये बन जाता है 15, ये 15 बनेगा। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, 15 में से घटेगा, अब ये लास्ट वाला डिजिट है, इससे हम शेषफल निकालते हैं। कैसे, 15 बनेगा, 15 में से क्या घटेगा, 3 का पहाड़ा, 3 जो डिजिट है हमारा, इसकी भागफल से गुणा, 3 0 0, तो ये बचेगा 15, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा भागफल होगा। तो 43,485 को यदि आप 63 से डिवाइड करोगे तो 690 तो भागफल आएगा, 15 आएगा शेषफल। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन जो बोर्ड पर ही है हम उसको ले लेते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने वाला क्वेश्चन है। आप कोई भी पर्सन 2 अंकों की संख्या से बिल्कुल आसानी से भाग कर सकते हो। अब जैसे देखिए ये पर्सन है हमारा, सत्ते कितने हैं, 2 या 2 4 2 6 और 7 सत्ते हैं, 1 7 2 3 4 5 6 और 7। अब यदि इसको भाग करना है किससे, 38 से, तो 3 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा वही, और यहां पर एक डिजिट छोड़ करके एक कॉलम तैयार कर लिया। ये हमारे भागफल की जगह है, ये शेषफल की जगह। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम ये, क्योंकि एक अंक की डिजिट है तो एक अंक का डिजिट 7 है हमारा, तो 3 का पाड़ा कहां तक जाना चाहिए, 2 तक, 3 दूनी 6 होता है। भागफल को ये लिख दिया 2, और इसमें 3 दूनी 6 करेंगे ना, तो 7 में से 6 घटेगा, घटाएंगे तो एक कैरी बची, एक कैरी इस पर चली गई, एक 7 के ऊपर। अब ये बनेगा 17। अब अगला भाज्य क्या होगा, अगला भाज्य, इसमें तो हमारा भाज्य 7 था, अगला भाज्य क्या होगा, भाज्य के बारे में मैंने कल भी बताया था, भाज्य क्या होती है, जिसको भाग करना है, जिसको भाग करना है। तो इसमें पहला भाज्य हमारा 7 था। इस प्रोसेस में आपको हर बार भाज्य निकालना है, और जो पहला अंक बाईं तरफ से है, या जिसको हम दहाई का अंक कहते हैं, उससे ही भाग करना है, प्रोसेस वही है। तो पहला भाज्य हमारा 7 था, 3 से भाग किया, 3 दूनी 6 हो गया, एक कैरी बची, इसको दूसरे अंक के ऊपर ऐसे लिखना है आपको याद रखने के लिए। अब ये भागफल ऐसे लिख दिया। अब हमारा भाज्य क्या होगा, अब भाज्य हमारा 17 नहीं होगा। भाज्य निकालने का प्रोसेस क्या है, यही याद रखना है कि इसको 17 में से क्या घटेगा, ये दूसरा अंक जो हमारे भाजक का था, जो 38 वाला, ये 8 वाला अंक, 38 वाला जो इकाई का अंक है, इसकी गुणा इस भागफल से करनी है, 8 दूनी 16। ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे ये बचाना है हमें। 17 में से 16 घटेगा तो 1 बचेगा भाई, एक भाज्य हो गया। एक भाज्य मतलब अब 1 को 3 से भाग करना है। ये वाला स्टेप है ना, हमारे पिछले 2 प्रश्न में भी आया है कि जब भाज्य छोटा हो गया तो पाड़ा कहां तक जाता है, शून्य तक। पाड़ा कहां तक जाएगा, शून्य तक गया, तो 3 का पाड़ा शून्य तक जाएगा तो वो घटेगा इसमें से, तो बचेगा क्या, 1। अब ये कैरी यहां पर भी चली गई। अब हमारा नया भाज्य हम यहां से निकालेंगे, इसमें से 17 में से। तो अब क्या करेंगे, अगला भाज्य निकालने का क्या तरीका रहेगा। अब अगला भाज्य अब कैसे निकलेगा, इस 17 में से क्या घटेगा, 17 माइनस में इस 8 की गुणा शून्य से, यानी कि 8 गुणा में 0, यानी कि 17 माइनस का शून्य, तो 17 हमारा भाज्य हो गया। अब 3 का पाड़ा, अब 17 को 3 से भाग करना है, तो देखो 3 पंजे 15 होता है, और कैरी कितनी बचेगी, 2, और वो 2 यहां लगना चाहिए। अब ये प्रोसेस पूरा हुआ।
अब हम अगला भाज्य निकालेंगे तो ये तो 27 लेंगे, तो 27 में से क्या घटेगा, 8 की गुणा 5 से, तो 8 पंजे 40, 27 में से नहीं घटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस हमारा कि ये जो 3 का पहाड़ा 5 तक गया था, जो कि 15-17 में से घट गया था, इस पहाड़े को आपको कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 5 से कम करके देखो 4। बस ये एक नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा, ये नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि इसमें आपने एक स्टेप चेक किया तो टाइम वेस्ट तो हुआ। तो 3 का पहाड़ा 4 तक करेंगे ना, तो ये 15 की जगह पे क्या घटेगा, इसमें 12, और 12 घटेगा ना, तो 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, तो ये 2 की बजाय यहाँ पर क्या जाएगा, 5 जाएगा, 5। तो अब देखो चेक करके, यहाँ पर हो गया 57 अगला भाज्य ज्ञान निकालने की प्रोसेस, और 8 चौके 32, देखो छोटा हो गया आगे। अब हमारी प्रोसेस बढ़ेगी आगे, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 25 बचा। अब 25 हमारा नया भाज्य है, जिसको हमें भाग किससे करना है, 3 से। तो देखो 3 अट्ठे 24 करेंगे हम, है ना, 3 अट्ठे 24, तो 8 तक गया, तो 3 अट्ठे 24 करेंगे तो शेषफल 1 बचा, ये यहां पर जाना चाहिए। अब चेक करो, 8 8 64 होते, लेकिन ये 17 ही है, इसका मतलब ये काफी बड़ा ले लिया, तो मैं कहूंगा ये शायद 6 तक जाना चाहिए, 6 तक जाएगा ये। तो 25 तो हमारा भाज्य आया ही था, तो 3 का पहाड़ा जाएगा 6 तक, जाऊंगा मैं इसमें 6 तक। 3 छिके 18 और 7 25 होंगे, तो शेषफल 1 की बजाय 7 लिखूंगा मैं यहां पर। अब देखो करके, अब अगला भाज्य निकालोगे, अगला भाज्य कैसे निकलेगा, अगला भाज्य निकलेगा, अब ये 77 हो गया, 77, इसमें से क्या घटेगा, 8 की गुणा 6 से, ये बिल्कुल सही था, 48 घटा दो इसमें से, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2, 29 है हमारा अगला भाज्य, क्या होगा, 29। अब 3 को मतलब 29 को 3 से भाग करेंगे, 29 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 निम्न 27 होते हैं, 3 निम्न 27 करेंगे ना, देखो एक बार 9 करके देखो, ये 9 नहीं आएगा, इसका कम आएगा मेरे हिसाब से। 3 निम्न 27 करेंगे तो 29 में से 27 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहां लिखोगे, तो देखो 8 निम्न 72 है, ये 27 है, तो काफी बड़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से 8 करके देखते हैं, 8 तक, तो 29 में 3 अट्ठे 24 करके देखो, 24, 3 अट्ठे 24, 9 में से 4 गया 5, तो ये 5 तो कैरी हो गई, तो 57 हो गया ना ये, और 8 8 64, ये अब भी ज्यादा है, तो आई थिंक ये 7 पर जाएगा, 7 पर करो, 3 सत्ते 21 करके देखो, 3 सत्ते 21, और ये बचेगा फिर 8। बस ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, इस विधि का। तो 87 में से 56 घट जाएगा, अब हमारा ये क्या बचेगा, 87, और 8 7 56, मतलब 8 गुणा 7 घटेगा, तो 56, ये 56 हो जाएगा, तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 बचेगा ना। अब 31 हमारा नया भागफल, नया भाज्य हुआ, इसको फिर किससे भाग करेंगे, 3 से, तो 3 दाए 30, आप 3 का पहाड़ा 10 तक तो ले नहीं सकते हमें 1 अंक तक ही गुणा करनी है उसको, 3 निम्न 27 कर सकते हो, या 3 अट्ठे 24 कर सकते हो। तो आई थिंक इसका 9, 3 निम्न 27 करके देखो, मतलब 9 यहां पर आएगा, 3 निम्न 27 करेंगे तो ये बचेगा 4, और 4 यहां पर जाना चाहिए, तो 47 में से 8 निम्न 72 नहीं घटेगा, इसका मतलब पहाड़ा 8 तक जाना चाहिए, फिर इसका मतलब 3 3 अट्ठे 24, तो 8 तक जाएगा पहाड़ा, तो यहां पर भी 8 कर दूं मैं, और 3 अट्ठे 24 करेंगे तो 24 और 7 31 होते हैं, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, 3 अट्ठे 24 77, 8 8 64, ये ठीक है। तो पहाड़ा कहाँ तक गया, 3 अट्ठे 24 तक गया, और यहाँ पर कितना बचा, 77। लास्ट अंक के ऊपर ये हमारी रिमाइंडर बच गया। अब इस 77 का इस्तेमाल करेंगे हम हमारे आंसर में, जो शेषफल आएगा उसको निकालने में यूज करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तरीका वही का वही है कि 77 में से क्या घटेगा, 8 8 64, और 77 में से 64 घटा दो, 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 6 गया 1, 13, ये मैं लिख देता हूं यहाँ। तो ये तो आपका रिमाइंडर या शेषफल, और ये होगा आपका 20 46 78, जो होगा वो होगा आपका भागफल। अगर देखो आपको अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं 1% और प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूं, किताब में से देख के 1% और ले लेता हूं मैं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो अगर देखा जाए तो ये काफी कारगर है विधि भाग निकालने की, क्योंकि देखिए कितना बड़ा
कितनी बड़ी संख्या थी, और 38 का पाड़ा, 38 का पाड़ा मुझे भी याद नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा 38 का पाड़ा, और याद भी होगा तो वो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करते हैं, 38 को छोटा करेंगे, 7 बार 7 लिख करके उसको छोटा काट के करते हैं ना, जिस तरह से ऐसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें सोचना पड़ता है, कई बार गलती की संभावना और भी बढ़ जाती है, या फिर ये कटेगा भी नहीं, ऊपर नीचे और छोटा नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो ये भाग विधि बहुत अच्छी विधि है, जरूर सीखनी चाहिए। जैसे कि मैं एक पर्सन ले लेता हूं, जैसे और जैसे है 38,982, 38,982 है, जैसे 38,982, इसको किससे भाग करना है, ये कहता है कि इसको 73 से भाग करिए, 73 73 से करेंगे, 7 ऊपर 3 नीचे, और ये लाइन हमें खींचनी है एक डिजिट छोड़ करके, सॉरी, तो 7 से भाग करेंगे, तो यहां पर 3 है, 3 इससे छोटी है, तो 38 मतलब 8 साथ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 38, तो 38 को 7 से भाग करेंगे ना, तो 7 पंजे 35, तो ये 5 तक गया पाड़ा, 7 पंजे 35, तो 38 में से 35 फिर घटेगा तो 3 बचेगा भाग की प्रोसेस में, तो 3 कहां जाएगा, ये देखो यहां जाएगा। अब ये 39 हो गया। अगले स्टेप में हमारा भाज्य क्या होगा, जैसे इस स्टेप में हमारा भाज्य 38 था, अगले स्टेप में हमारा भाज्य क्या होगा, वो प्रोसेस क्या है, बस यही समझना है आपको। भाज्य क्या निकलेगा अगले स्टेप में, कि ये जो 39 बना, ये 3 जो ऊपर कैरी लिखी हमने, इस 3 को और 9 को ऐड मतलब एक साथ लेंगे तो 39 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाएंगे, 3 की 5 से गुणा, 3 पंजे 15, तो 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, ये 24 बचेगा। हमारा नया भाज्य क्या होगा, 24 होगा, और ये 24 जो है हमारा नया भाज्य है, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 का पाड़ा 7 चौके 28 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 7 का पाड़ा 3 तक जाना चाहिए, 7 तिया 21 बचेगा 3 कैरी, और ये लगेगी लिखेंगे नेक्स्ट वाले डिजिट्स के ऊपर, तो 7 तिया 21, ये 3, अब ये 38 हो गया। अब नया भाज्य कैसे निकलेगा, देखो अब नया भाज्य कैसे निकले, नया भाज्य कैसे निकलेगा, 38, ये 38 हो गया, इसमें से 3 की गुणा इस भागफल से लास्ट वाले से, 3 तिया 9, तो 38 में से 9 घटाएंगे ना, तो ये 29 बचेगा। 29 हमारा नया भाज्य है, इसको 7 से भाग करेंगे, 7 का पाड़ा 4 तक जाना चाहिए, 7 चौके 28, एक कैरी बची, ये रिमाइंडर यहां जाएगा, तो 7 चौके 28 ये आएगा, 12 में से 3 चौके 12। अब देखो, अब ये 12 हुआ, अगला भाज्य हमारा क्या होगा कि हमारा ये एक डिजिट है 12, इसमें से क्या घटाएंगे, इस 3 की गुणा इस भागफल लास्ट वाले से, 3 चौके 12, ये बचेगा 0। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, जब आखिरी अंक के ऊपर रिमाइंडर आ जाता है तो प्रोसेस हमारी वही रहेगी, लेकिन ये प्रोसेस केवल रिमाइंडर निकालने की है, यानी कि शेषफल निकालने की है। शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर 0, तो यानी कि 0 शेषफल बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 38,982 था वो 73 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0, बट भागफल कितना आएगा, 534। तो मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये थी एक विधि। इस विधि को आप किसी भी पर्सन पर जिसको हमें 2 अंकों से भाग देना है उस पर अप्लाई कर सकते हो। और फिर मैं कहूंगा, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल करोगे, भले ही वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।